वालेकुम, आप देख रहे हैं फेसबुक पेज खाने वाल। मैं हूं आपका प्यारा होस्ट मोहम्मद मुदस्सिर, आपकी खिदमत में हाजिर हूं जनाब। एक बार फिर आवाम के ऊपर पेट्रोल बम गिराया जाता है। ठीक 6 घंटों के बाद एक बार फिर 6 दिन के बाद आवाम को एक बार फिर पेट्रोल का फिर एक बार टीका लगाया जाता है। इस टाइम मैं मौजूद हूं पेट्रोल पंप के ऊपर। यहाँ पे आवाम से राय लेते हैं कि मौजूदा हुकूमत क्या आवाम के ऊपर सही कर रही है या गलत कर रही है। तो इस सिलसिले में अपने लोग क्या राय देते हैं, आइए लोगों के साथ चलते हैं कि वो इस मौजूदा हुकूमत के बारे में क्या कहते हैं। कि आए रोज़ एक बार फिर कभी बिजली, कभी पेट्रोल, कभी गैस, कभी घी, कभी चीनी, सब कुछ महंगा। और इस मौजूदा हुकूमत जो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो मियाँ शहबाज शरीफ है, जो उन्होंने पहले दिन बड़े बड़े दावे किए थे कौमी असम्बली में खड़े होकर कि आम आदमी की तनख्वाह 25,000 रुपये होनी चाहिए, तो वो क्या हमें फराहम की जा रही है। इसी सिलसिले के साथ चलते हैं लोगों के साथ कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक जी। ये बताइएगा कि एक बार फिर ठीक 6 दिन के बाद हमारी मौजूदा हुकूमत ने एक आम आदमी के ऊपर एक बार फिर पेट्रोल बम गिरा दिया, तो इस हवाले से आप अपनी क्या राय देंगे कि आए दिन कभी घी, कभी चीनी, सब कुछ महंगा हो रहा है, तो इस मौजूदा हुकूमत को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे देना चाहेंगे 600 दिहाड़ी है, 300 का पेट्रोल लग जाता है, गरीब बंदा क्या करे इधर। देखो जो 600 दिहाड़ी में क्या घर का खर्चा पूरा करे या पेट्रोल पूरा करे। जो मौजूदा हुकूमत ने पहले दिन बड़े बड़े दावे किए थे, क्या वो अपने दावों के ऊपर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे हैं? नहीं सर, क्या कोई मैसेज दावे क्या दावे करेंगे। गरीब बंदा नीचे तो नीचे जा रहा है, अमीर ऊपर के ऊपर जा रहा है। इस गरीब बंदे की इज्जत ही कोई नहीं है, कोई कारोबार में कोई तनख्वाह वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ऐसे यही है बात जी, गरीब बंदे का सोचे, वो पेट्रोल कम करें और खान पीन हर चीज़ सस्ती करे, क्योंकि गरीब बंदा जो कर रहा है काम कर रहा है उसकी तनख्वाह बढ़ जाए बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुने ठीक ठाक। अल्लाह का करम। सर ये बताइएगा जो हमारी मौजूदा हुकूमत चल रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ठीक 6 दिन के बाद एक बार फिर एक ही दिन में आवाम को 2 बार झटके लगाए जाते हैं। पहले बिजली महंगी की और ठीक चंद घंटों के बाद फिर एक आवाम को टीका लगाया जाता है कि पेट्रोल महंगा हो, वो भी सिर्फ 30 रुपये। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे पाकिस्तानी अवाम के सामने बोलने का मौका दिया। पहली बात तो यह है कि मैं थोड़ी सी अपने सुनने वालों और देखने वालों की तस्दीक कर दूं कि यह अकेली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है। ये एक इत्तेहादी हुकूमत है जिसमें तकरीबन 11 जमातें शामिल हैं, जो कि इस वक्त मुल्क के तमाम फ़ैसले कर रही हैं। बाकी आपका सवाल कि पेट्रोल बम गिराया जा रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, गरीबों पे इतना मतलब वो किया जा रहा है, तो इस हवाले से मैं तमाम सुनने वाले और देखने वालों को ये कहूँगा कि भाई देखें, इस हुकूमत को आए हुए दिन कितने हुए हैं। अभी तो 2 माह भी कंप्लीट नहीं हुए इस हुकूमत को आए हुए, अभी तो कबीना भी मुकम्मल नहीं हुई। तो ये जो मामलात इतने बड़े बड़े गरीबों के ऊपर पेट्रोल बम गिराए जा रहे हैं, ये इमरान नियाज़ी की वजह से सारे मामलात हो रहे हैं कि वो आलमी इदारों से, IMF से इतने बड़े बड़े मुआहदे करके गया था, जो कि इस हुकूमत को भुगतने पड़ रहे हैं। अब मैं अगली बात ये करूँगा कि गरीबों को जो चल रहा है टेन्योर चल रहा है, महंगाई का जो तूफ़ान यकदम उठ खड़ा हुआ है इस पेट्रोल के महंगे होने की वजह से, तो मैं हुकूमत वक्त से गुजारिश करूँगा कि वो गरीबों को थोड़ा कम ज़िबा करे अशराफिया को, ज़िबा करे जजों को, ज़िबा करे जर्नैलों को, उनकी पेट्रोल कम करे, मुफ्त की जो सहूलियात हैं वो ख़त्म करे, गरीबों को रिलीफ दे, लाइक एज आ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट, उनके ज़रिए उनको मोटरसाइकिलों पे जो हैं मेरी तरह जो है कि डेली वेजेस लोग हैं उनको रिलीफ दिया जाए। जी देखिए सर, ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ये सब इमरान खान की वजह से हो रहा है, लेकिन जो मियाँ शहबाज शरीफ पहले दिन जब उनकी हुकूमत एक बार फिर हमें देखने को मिल रही है, जब उन्होंने दावे किए थे कि बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन वो उस दावों के ऊपर पूरा उतर तो नहीं रहे ना, सब झूठे हो रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। हम इस उम्मीद, जो बंदा 3 साल में मुल्क को एक खोखला करके गया है, हमारा पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने के करीब था, डिफ़ॉल्ट होने के करीब था पाकिस्तान, जब इस हुकूमत ने मजबूरन, अगर आप देखें तो नुकसान किसको हो रहा है? बज़ाहिर नून लीग को हो रहा है, पीपल्स पार्टी को हो रहा है, दोनों बड़ी जमातें हैं पाकिस्तान की। इस महंगाई का सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो इन दोनों जमातों को हो रहा है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की भलाई के लिए, रियासत पाकिस्तान के लिए। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? ठीक ठाक सर ये बताइएगा कि ये जो आए रोज़ पेट्रोल महंगा हो रहा है, बिजली महंगी, सब ज़रूरियात की चीज़ें महंगी हो रही हैं, ये मौजूदा हुकूमत की वजह से हो रहा है, ये जो पिछली हुकूमत जो PTI की गुजर चुकी है, तो ये आप क्या समझते हैं इस चीज़ को? सारे
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਧਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਬਚਾਇਆ ਬਈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਦੁਨੀਆ ਬਚ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਉਸ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਭਾਈਜਾਨ ਖੂਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਭਾਈਜਾਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ PTI ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 7,000 ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੇਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ 10,000 ਜੂਗੇ ਜੋ तनख्वाह है। मैं दसो केशा पूरी तरह। सर मेरी बात सुने, जो आप कह रहे हैं ना कि ये सारा कुछ इस मौजूदा हुकूमत की जानिब से, लेकिन ये बात आपके बिल्कुल दुरुस्त है कि जो इस टाइम मौजूदा हुकूमत चल रही है वो जो इतने बड़े बड़े उन्होंने दावे किए थे उनके ऊपर पूरा तो नहीं उतरे ना कि आप उनकी सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, उसदे दौर च मुड़ भी जेड़ा ना सिस्टम ठीक आई, मुल्क उत्ता आई, या ये आया ते मुल्क तले। अब क्या मैसेज देना चाहोगे इस मौजूदा हुकूमत? मौजूदा हुकूमत इंशाल्लाह महीने 2 तक इन्होंने कहा है भाई हम जो मामलात है इंशाल्लाह दुरुस्त होंगे, आवाम गरीब को बचाएंगे, उसकी मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा कि आए रोज़ एक बार फिर हमारी मौजूदा हुकूमत की जानिब से तमाम ज़रूरियात चीज़ें महंगी हो रही हैं। उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि हम गरीब आवाम को एक रिलीफ देंगे, लेकिन वो रिलीफ पैकेज इस टाइम तकलीफ पैकेज में तब्दील हो चुका है। तो इस पेट्रोल के हवाले से आए रोज़ ठीक 6 दिन के बाद फिर 30 रुपये पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाती है। तो इस हवाले से आप अपनी क्या राय देंगे? सर ये गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ज़्यादती किया है आवाम के ऊपर, और ये पेट्रोल बम जो गिराया ना, इससे आवाम का जीना 2 भर हो गया है। और आने वाले दिनों में जो महंगाई आ रही है सर, इस पेट्रोल के महंगे होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा आ रही है, जिससे आवाम बहुत परेशान है कि हर ज़रूरियात ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये तेल की वजह से गाड़ियाँ चलती हैं, और रसद तरसील का जो सिलसिला है इसी से होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें महंगी होनी है। और आवाम तो आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है। पहले आवाम की उम्मीदें थी इस हुकूमत से, अब इस हुकूमत ने जो पेट्रोल बम गिराया तो आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। थैंक यू सो मच। आज के प्रोग्राम में आपने देखा आवाम की राय, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ पार्टी की जानिब से लोगों ने राय दी कि जो इस टाइम एक आम आदमी के ऊपर पेट्रोल बम गिराया जा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ ज़रूरियात की चीज़ों से झटके हमारे लगाए जाते, टिक्के लगाए जाते हैं, कि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लोगों ने अपनी राय दी। तो ठीक वो लोगों की यही राय थी कि किसी न किसी सूरत हाल के साथ हमारे ऊपर रहम व करम किया जाए। बहरहाल इंशाल्लाह आपके साथ किसी नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। फ़िलहाल के लिए अपने प्यारे होस्ट मोहम्मद मुदस्सिर को दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।